साइंस की टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह 11 बजे वाली सीरीज। और इसमें हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। अब आप क्वेश्चन बताने वाले हैं कि जो कक्षीय वेग का मान कितना होता है। कक्षीय वेग का मान कितना होता है ये बताने वाले हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। मेंडल इसका आंसर नहीं होगा, डार्विन भी नहीं होगा, रदरफोर्ड भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर होगा जो कृत्रिम जीन का निर्माण किया था वो किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है। क्या पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या बतानी है। और आप हमें बताने वाले हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है इस बात का जवाब दे देंगे। मानव शरीर में अगर हड्डी की बात की जाए तो कुल हड्डी होती है 206। यहां पे पूछा गया है खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है तो होती है 8। आरबीसी का जो जीवन काल है इसका जवाब होगा 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए अभी हमने आरबीसी पढ़ लिया था। अब बता दीजिए आप लोग कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी भी पता चल जाएगा और डब्ल्यूबीसी भी पता चल जाएगा। जो लाल रंग होता है प्लाज्मा उसका जवाब नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा, आरबीसी भी नहीं होगा। रक्त में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। और इस डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल वो 3 से 5 दिन आप लोग याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें क्या पूछा गया है कि खाना बनाते समय पौधे किसका प्रयोग करते हैं। खाना बनाते समय पौधे किसका प्रयोग करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जो मीन माता है, मीन माता ये किसकी अधिकता से होती है। मिनी माता, इसका जवाब आप लोग दे लेंगे। देखिए खाना बनाते समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश का भी प्रयोग करते हैं और जल का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा कि खाना बनाते समय पौधे जो होते हैं इन सभी का प्रयोग करते हैं। मीन मादा रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से होता है। इस बात को आप लोग जान लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछा गया है अमीबा है एक। और आपका क्वेश्चन ये है कि रेबीज किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है। दो ही ऑप्शन दिए हमने आपको, रेबीज बताना है। अमीबा देखिए क्या है, शैवाल नहीं है, वायरस भी नहीं है, जीवाणु भी नहीं है। अमीबा क्या है, तो अमीबा है आपका प्रोटोजोआ। हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, रेबीज ये जो होता है ये वायरस से होता है और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है कि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया कह लीजिए या रेबीज कह लीजिए। किससे होता है, वायरस से होता है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, निम्न में सुमेल नहीं है। क्या बताना है कि निम्न में सुमेल नहीं है। और आप हमें बताने वाले हैं कि प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन
इस बात का आप लोग जवाब देंगे। देखिए विटामिन सी स्कर्वी, आयोडीन घेंगा, प्रोटीन क्वाशरफर, पारा भी बता चुके हैं, ये इटाई इटाई नहीं होता, तो ये आपका सुमेल नहीं है। हमने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है प्रोटीन सबसे अधिक, राइटिंग में समझ में आ रही हो तो सुन लीजिए, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका सोयाबीन में। तो याद कर ले इस बात को। इसमें क्या पूछा गया है कि जो अमर बेल, ये किसका उदाहरण है, स्वपेशी होता है, परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है, या इनमें से कोई नहीं। अमर बेल के विषय में बताना है और आप बता देंगे एड्स के टेस्ट के लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, ये बताएंगे आप लोग। देखिए जो अमर बेल है स्वपोषी, मृतोपजीवी, ये भी नहीं आपका। अमर बेल क्या होता है, ये परजीवी होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। एड्स का जो टेस्ट करते हैं उस परीक्षण को हम लोग एलिसा परीक्षण कहते हैं। कौन सा परीक्षण, एलिसा परीक्षण। तो याद कर लीजिए इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए इसमें बताना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात हमें किसने बताई, और आप हमें बता देंगे कि जो हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन, इसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हृदय की धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसका जवाब दे देंगे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसको जो कहा था वो कहा था कोपरनिकस ने, इस बात को आप लोग याद करेंगे। और हृदय की धड़कन नापने के लिए जो यंत्र होता है उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये हमने आपको बता दिया। देखिए इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे, रिवीजन आपका होता रहेगा, साइंस के क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। उससे भी बड़ी बात है कि ये आपकी मात्र 10 मिनट की सीवी चलती है और ढेर सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। हरे पौधे होते हैं शाकाहारी, स्वपोषक, सर्वाहारी या विषम पोषक, ये आपको बताना है। और आप हमें बता देंगे कि मानव क्या है। मानव है एक, ये किस सेंस में पूछ रहे हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है या सर्वाहारी है। हरे पौधे क्या होते हैं, तो ये आपके स्वपोषक होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषक। मानव क्या है, तो मानव आपका सर्वाहारी है। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है ये, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने। अब पूछ रहा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये हमें बताना है कि ये बात किसने कही थी। और आप लोग हमें बता देंगे कि जो इटाई इटाई रोग होता है वो किससे होता है, इटाई इटाई। देखिए पढ़ने का यही तरीका है, आपको इस क्वेश्चन पे फोकस करें, साथ साथ इसको भी ध्यान में रखें। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोपरनिकस नहीं होने वाला, डार्विन भी नहीं होगा, अरस्तु बिल्कुल नहीं होगा। केपलर ने यह बात बताई थी, किसने बताई थी, केपलर। और इटाई इटाई रोग जो होता है वो आपका कैडमियम के द्वारा होता है। देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाते रहे। फिर से कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, साइंस के लिए। धन्यवाद।